तो हमारी सीन स्टार्ट होती है बिल्कुल नर्क से, जहाँ पे हम लोगों को रियोक दिखाया जाता है। रियोक ऐसा बंदा है जो मतलब जैसे हम लोग हिंदू के हिसाब से मान के चलिए, ये एक यमराज है जो कि बंदों को मरते वक्त ले जाता है। ठीक है, रियोक एक डीमन टाइप का है। तो शुरुआत होती है नर्क से, जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे रियोक टाइप के अलग अलग डीमंस रहते हैं, जहाँ पे ये लोग बहुत बोर हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि कुछ स्पेशल होता ही नहीं है। तो ये लोग अब सीन शिफ्ट होती है क्लासरूम पे, जहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है टीचर पढ़ा रहे हैं। जहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है, उसका नाम होता है लाइट योगामी। तो लाइट जो है वो पढ़ने में बहुत होशियार होता है और बहुत ही माइंडेड बंदा होता है और स्मार्ट भी होता है अपने क्लास में। ठीक है, तो वो पढ़ाई पे ज़्यादा ही फोकस करता है, लेकिन वो भी अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका है, उसे बोरियत रहती है। तो दोनों ही अपनी ज़िंदगी से बहुत बोर हो रखे हैं होते हैं, तो उन लोगों को कुछ स्पेशल चाहिए होता है। तो वो बाहर देख रहा होता है, लाइट अपना बंदा जो अपना एक्टर है, हीरो इसमें है। तो उसको एक चीज़ दिखती है कि किताब गिर रही है, स्कूल के ऊपर से गिर रही है, मतलब आसमान से। तो वो उस चीज़ को गिरते हुए क्या करता है, देख लेता है। जब वो देखता है तो ये क्या है। ठीक है, तो वो ये चीज़ देखने के बाद क्या होता है, जब स्कूल एंड होता है तो वो किताब पढ़ी होती है वहीं, क्योंकि सिर्फ उसी ने देखी होती है वो गिरते हुए। तो स्कूल एंड होने के बाद वो जाता है तो वहाँ पे देखता है कि वहीं पड़ी है। तो वो ये कोशिश करेगा कि वो ये चीज़ उठा ले। तो वो क्या करता है, ये डेथ नोट बुक है, ये उठा लेता है। अब जब उठा लेता है तो वो पढ़ता है उसके अंदर, तो वो ये समझता है ये तो कुछ भी मतलब ऐसे ही है, फेक है कुछ, कोई मजाक कर रहा है। डेथ नोट नाम की किताब ही क्या है, ये बेवकूफ़ियत है जो भी है। फिर उसके अंदर जब ओपन करता है तो उसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं। जब वो रूल्स पढ़ता है तो उसे लगता है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो वो सोचता है ये तो बेवकूफ़ियत ही है, अब इसका क्या करना है, छोड़ो इस किताब को। तो वो इस किताब को क्या करता है, वहीं रख देता है। जब वहीं रख देता है, लेकिन उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती, क्या है, क्या किताब है, कह रही कैसे। तो वो चल देता है वहाँ से। वो सोचता है, हटाओ बेकार किताब होगी। लेकिन जब सीन शिफ्ट होती है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जा रहा है, तब हम लोगों को वो जब सीन शिफ्ट होती है तो पता लगता है कि वो किताब वो ले आया, क्योंकि उसके मन में बहुत से आइडियाज आ रहे थे, क्या क्या हो सकता है, तो उसके समझ नहीं आ रहा, तो वो ले आया यहाँ पे। उसके अंदर एक्साइटमेंट हो रहा है, क्या होगा, कुछ नई चीज़ हो। तो वो जब उसके अंदर आता है, घर पे आकर सब रूल्स पढ़ता है, तो वो देखता है कि रूल्स बुक में क्या लिखा है। रूल्स बुक में ये लिखा होता है कि वो जिसका भी नाम लिखेगा वो मर जाएगा अगले ही मतलब 4 से 6 मिनट में। तो जब वो मर, उसे लगता है कि वो में से मजा कर सकता है, कोई ऐसा है ही नहीं सकता कि मतलब कोई नाम लिखे वो बंदा मर जाए, वो भी हार्ट अटैक से। अगर किसी का मौत का जरिया बताया कि ऐसे ऐसे मरना है उसको, तो वो उसी तरीके से मरेगा। अगर नहीं बताया कि कैसे मरेगा तो हार्ट अटैक से ही मरेगा। लेकिन उसका एक वो है कि उसमें जब इसका भी नाम लिखोगे उसका चेहरा याद होना चाहिए। तो वो एक बंदे का नाम लिख के देखता है एक टेस्ट के लिए, जो कि टीवी पे दिखाया जा रहा होता है। वो क्रिमिनल होता है जिसने बच्चों को स्कूल में मतलब हॉस्टेजेस बना के रखा है, उसने मतलब किडनैपिंग करने आया था। लेकिन उसको पुलिस घेर लेती है, लेकिन उसका नाम लिखता है, उसका चेहरा टीवी पे दिखाया जाता है, तो वो नाम लिख देता है टेस्ट के लिए कि होगा या नहीं। तो वहाँ पे वो देखता है कि जब रिमोट से चेंज करने को होता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें पुलिस भाग पड़ती है। और वो ये देखता है कि पुलिस अंदर भागने लगी है, क्यों एकदम से क्यों भाग रही है। तब वो देखता है तो टीवी न्यूज़ चैनल बताते हैं कि जो वो बंदा था हॉस्टेजेस बना रखा था क्रिमिनल, उसको एकदम से हार्ट अटैक आ गया है। तो वो एकदम से चौंक जाता है कि ये क्या असली बात है कि उसको मैंने नाम लिखा, उसका हार्ट अटैक आ गया। उसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है। लेकिन वो यही सोचता है कि शायद ये चीज़ मतलब एक कोइंसिडेंस है, मतलब मैंने लिखा हो तो ऐसा ना हो कि अब तो अपने आप ही आ गया, उसका आना ही हो। तो उसको मतलब फिर भी डाउट होता है। फिर उसकी मम्मी उन कहती हैं कि भाई 6 बज गया, कोचिंग नहीं जाना है क्या, क्योंकि वो कॉलेज से आया था ना तो शाम हो गई थी। तो वो जाता है कोचिंग वोचिंग पढ़ने। तो कोचिंग जब वो जाता है, ठीक है, तो कोचिंग पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे अभी भी डाउट हो रहा था कि क्या ये सच में बुक काम करती है। तो वो सोचता है मैं किसी का नाम लिख के और देखूं। तो वहाँ पे दो बच्चे पड़े हो रहे होते हैं, वो शैतान बहुत बच्चे होते हैं, एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसका नाम लिख दूँ क्या है, नहीं, लेकिन वो ये सोचता है मैं आस पड़ोस के जो जान पहचान के उनका नहीं लिखूंगा। उनके क्या ही लिखूं, मैं कोई क्रिमिनल को मारता हूँ जिससे फायदा हो समाज का कुछ।
तो जब वो जा रहा होता है घर के लिए तो वो सोचता है कि मैं कुछ किताब ले लूं या कवर अवर, जिससे मैं उसको छुपा सकूं। तब वो देखता है एक बाइक सवार आ रहा होता है, मतलब बहुत स्टाइलिश बाइक लेके, जो कि एक लड़की को पूरा ग्रोह मतलब पूरा ग्रुप उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तो उसमें मेन वाला बंदा होता है उस लड़की को छेड़ रहा होता है। जब वो छेड़ रहा होता है तो क्या वो सोचता है कि क्या मैं इन लोगों के ऊपर टेस्ट करके देखूं, क्योंकि वो चाहता है लड़की को बचा भी लूं और टेस्ट भी हो जाए। तो जब वो यहाँ पे बुक देख रहा तो वो शीशे के आर पार देख रहा होता है उस लड़की को कैसे परेशान किया जा रहा होता है। आप लोग खुद सीन में देख सकते हैं लड़की कितनी परेशान करा जा रहा है, उसके गर्दन पे एक रॉड रख दी गई है। जब वो दूर से देख रहा था, देखते हैं चार पांच बंदों का ग्रुप और वो लड़की अकेले, तो ये लड़की को बचाना भी चाहता है और इन्हें सबक सिखाना, देख सकते हैं वो शीशे से देख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होती है तो वो क्या करता है सब बंदों के नाम लिख देता है, मतलब उसमें से मेन वाले जो मेन बंदा था उसका तो नाम लिख के और उसका मरने का वो भी बता देता है कि कैसे मरना है। तो वो बाइक लेके पीछा करता है, वो लड़की भाग जाती है। तो एकदम से ट्रक आता है और उस ट्रक से क्या होता है, उस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ उसने खुद से लिखी थी अपने लाइट योगामी ने। उसने लिखा था क्योंकि इसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट से मरे। तो उस लड़के का सच में एक्सीडेंट हो गया और लड़की वो बच गई। लेकिन जब इसने ये चीज देखी है, जब उसने देखी कि दोबारा ये चीज काम कर गई, तो उस चीज को वो बिल्कुल आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसका जैसे बताया वैसे ही मर गया। वो एकदम से चौंक पड़ा। तो वो इसको लेकिन इस चीज का एक भरोसा हो गया था कि हाँ ये बात सही है कि हाँ वो मतलब वो काम करती है। फिर सेन शिफ्ट होती है अपने डीमन के पास। जो डीमन होता है वो देख वो बताता है मैं हम बहुत बोर हो रहे हैं, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं कहीं जाऊँ जहाँ से मेरी बोरियत खत्म हो। क्योंकि वो ये बताता है और डीमन की मेरी डेथ नोट बुक गिर गई इंसानी दुनिया में। तो वो लोग कहने लगते हैं कि इंसानी दुनिया में गिरा दी क्या है यार। तो वो कहता चलो मैं लेके आता हूँ। तो वो वहाँ जाता है इंसानी दुनिया के द्वार में, देखिए नीचे को सीढ़ियाँ जा रही हैं यहीं से जाता है। और जब वो देखता है कि यहाँ पे पोर्टल है इंसानी दुनिया में जाने का, तो वो यहीं से एंट्री मारेगा इंसानी दुनिया में। इंसानी दुनिया में वो एक तरीके उसके कंधे पे पंख टाइप के होते हैं जिससे वो उड़ भी सकता है। रियोक नाम है इसका। रियोक ये उड़ के अपने इंसानी दुनिया में जाता है जिसके पास बुक है। जब वो जाता है उड़ते उड़ते वो ढूंढने लगता है कहाँ पे मेरी बुक है कहाँ नहीं है, डेथ नोट वाली बुक। तो वो उसको पता लगता है वो बुक है अपने लाइट यागामी के पास। तो वो एक काम करता है, अब वो यागाम जो लाइट होता है वो भी अपने घर आ चुका होता है, वो सब देख दाख के एक्सीडेंट, तो घर पे आ जाता है। तो फिर घर में उसकी मम्मी इंतजार कर रही होती, तो वो कहते हैं आपका रिजल्ट आना था और दिखाओ रिजल्ट कैसा है। तो जब वो रिजल्ट देखती हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट आपको बताया था वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो अच्छा रिजल्ट भी आया था उसका। फिर रिजल्ट आने के बाद वो कहता है बेटा तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता देना, और बाकी वो का अपना काम करने चले जाते हैं। तो वो कहता है कि नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पढ़ाई करूंगा, डिस्टर्ब मत करना। उसे पढ़ाई नहीं करनी थी, उसे इसी बुक के बारे में जानना था। तो उसने देखे इतने सारे नाम पहले से भी लिखे थे और नाम लिखे थे अभी जब एक्सीडेंट हुआ। तो वो ये चीज़ समझ गया कि ये बुक काम करती है। तो इस चीज़ को वो सोचने लगता है अब मैं भगवान बनने की कोशिश करूंगा। और पीछे से ही अपना डीमन आ जाता है। डीमन आने पे वो देख के डर जाता है एकदम से, कौन आ गया एकदम से उसके कमरे में भूत टाइप का डीमन। तो वो डर जाता है। लेकिन वो समझाने लगता है ये डेथ नोट मेरी है। जब वो समझाने लगता है ये डेथ नोट मेरी है, तो वो समझ जाता है ये सही में सीखी, क्योंकि एकदम से कमरे में आ गया डीमन टाइप का। लेकिन वो उससे डरता नहीं है, वो मतलब डरता है लेकिन वो एक्टिंग करता है कि वो डरा नहीं है। वो समझाता है कि हाँ मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि जिसकी है ये वो आए लेने। लेकिन वो लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट ये आ जाता है, जो अपना डीमन होता है वो ये कहता है ये बुक मैं ले जाने नहीं आया हूँ, ये इंसानी दुनिया में मैंने जानबूझ के गिराई है। क्योंकि इंसानी दुनिया में बोर हो रहा था तो मैंने सोचा इसको इंसानी दुनिया में गिराता हूँ, जिससे देखते हैं इंसान इसके साथ क्या करते हैं क्या नहीं। और ये तुम पहले बंदे, मैं बहुत बार गिरा चुका हूँ लेकिन तुम पहले बंदे हो जिसने 4 या 5 दिनों में ही काफी बंदों को अभी तक मार दिया है, वो भी क्रिमिनल का, मतलब तुम बहुत मदद कर रहे हो समाज की। और फिर उसकी मम्मी आ जाती हैं कमरे के बाहर। वो ये क्योंकि उसने बातें करते हुए थोड़ा बहुत सुन लिया था, तो वो पूछ रही थी कौन है।
जब वो सुन लेता है कि मम्मी खटखटा रही हैं गेट, तो वो क्या करता है, अपनी जो डेथ नोट की बुक है वो छुपा देता है। जब छुपा देता है तो वो जाता है गेट की तरफ, गेट खोलने। जब वो गेट खोलने जाता है तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा कोई था, आपकी आवाज़ आ रही थी, आप पढ़ाई करो, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं है बेटा, जाओ। फिर मम्मी, और उस सामने ही वो खड़ा होता है डीमन, लेकिन उसको नहीं दिखता, क्योंकि जिसने किताब छुई होगी डीमन, वो डेथ नोट, तो उसी को ही दिखेगा वो डीमन। तो लाइट यागामी ने सुन, मतलब देखी थी, छुई थी किताब, तभी उसी को वो दिख रहा था और किसी को नहीं। उसकी मम्मी सेब ले दे गई दिखाने के लिए, तो सेब उसने खाया अपने डीमन ने। तो वो कह रहा है इंसानी दुनिया के सेब बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब स्वादिष्ट, मतलब जूसी होते हैं। तो वही पूछता है, तुमने ये किताब, मतलब मुझे ही क्यों चुना मुझे? वो कह रहा, मैंने नहीं चुना तुम्हें, मैंने सिर्फ ये किताब गिराई क्योंकि मैं बोर हो रहा था, वहाँ पे बहुत बोरियत थी नर्कलोक में, और सब लोग कहीं कुछ खेलते कहीं कुछ खेलते, और वो बहुत परेशान हो चुके थे, तो उसने गिरा दी, और वो किस्मत से तुम्हें मिल गई, जो कि तुम्हें ऐसा लग रहा जरूरत ही थी, क्योंकि तुम भी, मुझे लग रहा, बहुत बोर हो चुके थे अपनी ज़िंदगी से। तो वो कहता, हाँ मैं बोर तो बहुत हो चुका था ज़िंदगी से, लेकिन मुझे ये मिल गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, और मैं इस दुनिया को कितना अच्छा बना सकता हूँ, क्योंकि मैं इन क्रिमिनल को ख़त्म करके इतनी अच्छी दुनिया बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल अच्छे लोगों की। लेकिन मैं क्रिमिनल को ऐसी ऐसी मौत मारूंगा कि वो सोच नहीं सकते। तो फिर सीन शिफ्ट होती है क्लासरूम में, जो कि बहुत अंधेरा वाला माहौल है, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है। तो वो यही सोचता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन क्या होता है कि उसने पूरा मन बना लिया था, वो इंटरनेट से खोज खोज के अलग अलग, मतलब विलन, मतलब कि जो किलर्स होते हैं, तो उनके नाम लिखना चालू करता है, क्योंकि टीवी इंटरनेट से सब फोटो भी निकाल लेता था, और उनकी डिटेलें भी निकाल लेता था, सब कुछ नाम वाम, जिससे वो कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों का नाम लिखता था, क्योंकि वो सब मतलब किलर थे, विलन्स थे। तो वो चाहता था सबको ही मैं मार दूं। तो वो अंधाधुंध, मतलब धड़ल्ले से पूरे नाम लिखता रहता था, जिससे कि वो उन बंदों को निपटा दे। क्यों? क्योंकि वो सबके सब विलन्स थे, और ये सबको मारना चाहता था। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ डेथ नोट में सबसे ज्यादा नाम लिख रखे हैं इसने, क्योंकि सारे जो भी एनिमी है उनको मारना चाहता था। फिर हल्का सा, मतलब धूप, बारिश चली जाती है, थोड़ी धूप आती है, तो वो ये कहता है, बस समझ गया, मुझे अब यही करना, मेरा एम यही है, इस दुनिया को, मतलब सारे एनिमी से, विलन से, जो भी गंदे लोग हैं उनको मार कर इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है, और मैं इस दुनिया का भगवान बनूंगा, और इस दुनिया का मैं भगवान बनूंगा। और ये सुन के जो रियोट होता है, रियोट मतलब डीमन बुक होता है, कहता है इंसान बहुत ही गजब होते हैं। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 कंप्लीट होता है, तो सब्सक्राइब करें जिससे एपिसोड 2